5 सेकंड। स्टार्ट। बढ़ती गर्मी और मौसम के रूखेपन के कारण कई आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अभी रबी फसल तैयार अवस्था में है, अब उसकी कटाई होने वाली है। गांव देहात में अभी भी बहुत सारे लोगों के घर फूस के होते हैं। अगर उनमें आग लग जाए तो परिवार बिखर जाता है, घर द्वार नष्ट हो जाते हैं, पूंजी और फसल राख हो जाते हैं। ऐसे मौसम में हम सभी को सूझबूझ और सतर्कता से रहना चाहिए। खाना बनाते वक्त अपने साथ पानी लेकर बैठना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई चिंगारी इधर उधर न उड़े। बाकी लोगों को भी फसल वाले क्षेत्र या उन सक्रिय जगहों पर बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आग लगने की घटना पर काबू पाने के लिए लोगों को सिखाया दिखाया जाना चाहिए। कोई आपदा घटित हो तो सभी को जन सहयोग की भावना के साथ राहत और बचाव कार्य करना चाहिए। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए। सभी की एकजुटता से विपदा पर काबू पाने या राहत कार्य को कुछ आसान बनाया जा सकता है। चेंज। कई बार यह सोचकर भी हैरानी होती है कि महज एक माचिस की तीली न देने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है। पिछले कुछ समय से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों से बहुत मामूली बातों पर आपा खोकर मारपीट करने और जान तक ले लेने की जैसी खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 2 लड़कों ने एक युवक पर सिर्फ इसलिए चाकू से हमला कर दिया कि उसने मांगने पर माचिस की तीली नहीं दी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। इसके बाद खोजबीन करके जब पुलिस ने दोनों हमलावरों को पकड़ा तो दोनों नाबालिग निकले। जाहिर है अब हत्या की इस वारदात को आम अपराध मानकर ही कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मगर इस घटना की प्रकृति को देखते हुए ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि बेहद मामूली बातों पर भी इस कदर आपा खोने और हत्या तक कर देने की घटनाओं का दायरा जिस तरह फैल रहा है, आखिर उसके कारण क्या हैं? चेंज। दिल्ली में इस प्रकृति की यह कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिनमें बहुत मामूली बात पर कहासुनी और फिर जानलेवा हमले हो जाते और
किसी को पीट पीट कर या किसी हथियार से मार डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? दिल्ली की ताजा घटना में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग हैं, मगर इसी उम्र में चाकू लेकर चलना और बिना खौफ के अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस उनके भीतर कैसे आया? क्या उनके भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था, या वे अपराध की दुनिया में शामिल हो गए? तो इसके पीछे क्या कारण होंगे? हत्या जैसी वारदात के बाद दोषी साबित होने पर संबंधित कानूनों के तहत उन्हें निर्धारित सजा मिलेगी, मगर इस बात पर अब विचार करने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसी समाज मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं या अन्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग इस कदर मामूली बातों पर भी आपा खोकर मरने मारने की घटना को अंजाम दे रहे हैं। विराम, स्टॉप।